अगर आप आधी रात को यह वीडियो देख रहे हैं तो थोड़े चौकन्ने हो जाइए। दोस्तों, सबसे पहले आप इस बोर्ड को देखिए जिस पर लिखा है सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश वर्जित है। और आपको जानकर हैरानी तो तब होगी कि यह बोर्ड किसी और ने नहीं लगाया बल्कि स्वयं भारत सरकार ने लगाया, जबकि सरकार का यह मानना है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने रात्रि में लोगों को यहाँ जाने से रोकने के लिए 5 सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं जो बंदूकों के साथ नाइट ड्यूटी करते हैं और किसी को भी इस जगह नाइट में अंदर नहीं घुसने देते। क्या सच में यहाँ कोई भूत रहते हैं? क्योंकि इस जगह को पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र भी माना जाता है। आइए जानते हैं इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कहे जाने वाले भानगढ़ के बारे में, एक ऐसा किला जिसे भूतों का घर कहा जाता है। आखिर क्या है भानगढ़ किले का रहस्य? क्या सच में तांत्रिक ने किया है इस पर काला जादू? क्या सच में रहते हैं भानगढ़ किले में भूत? क्योंकि यहाँ घूमने गए अधिकांश लोगों का यही मानना है कि भानगढ़ किला एक भूतिया जगह है। इसके अनेक किस्सों की वजह से लाखों लोग यहाँ घूमने आते हैं। सूर्यास्त के बाद इस किले में जाना बहादुरी और बेवकूफ़ी का काम माना जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। भानगढ़ जो कि भानगढ़ के इस किले में वाकई भानगढ़ की रानी, भानगढ़ का किला, भानगढ़ राजस्थान में मौजूद भानगढ़ का किला और भानगढ़ के किले का रहस्य। भानगढ़ किले का निर्माण सन 1573 ईस्वी में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। किला बसावट के 300 साल बाद तक भी आबाद रहा। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास स्थित है। इसे इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड पैलेस घोषित किया गया है। कई बार यहाँ लोगों के साथ असामान्य घटना घटित हुई। इस किले के इस वक्त हालात भी ऐसे ही हैं कि कोई भी अचानक इसे देखकर डर जाए। भानगढ़ गांव में मौजूद यह किला अपने ऐतिहासिक खंडहरों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव जी, हनुमान जी के प्राचीन भव्य मंदिर स्थित है। इस किले में कुल 5 द्वार हैं। इन द्वारों के साथ एक मुख्य द्वार है। रहस्यमय होने की वजह से यह जगह कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। यहाँ की भूतिया कहानियों के कारण काफी टूरिस्ट इसे अपनी ट्रेवलिंग लिस्ट में जरूर रखते हैं। कहा जाता है कि यह किला शापित है। इस किले से जुड़ी कई कहानियां हैं, लेकिन स्थानीय लोगों में 2 कहानियां ज्यादा प्रचलित हैं। इनमें से पहली है भानगढ़ किले की राजकुमारी रत्नावती की कहानी। राजकुमारी रत्नावती जो भानगढ़ की सबसे सुंदर और बुद्धिमान महिला मानी जाती थी। राजकुमारी की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे और कई राजकुमार और योद्धा राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। इनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। भानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में सिंगिया सेवड़ा नाम का एक शक्तिशाली तांत्रिक रहा करता था। वह काले जादू और तंत्र मंत्र में निपुण था। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह तांत्रिक किसी भी हद तक जा सकता था। तांत्रिक सिंगिया ने जब पहली बार राजकुमारी रत्नावती को देखा तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने किसी भी कीमत पर उसे पाने की ठान ली। अब सिंगिया यह तो जानता था कि राजकुमारी को सीधे प्रभावित करना संभव नहीं है, इसलिए उसने काले जादू का सहारा लिया। एक दिन जब राजकुमारी अपनी दासियों के साथ बाजार में इत्र खरीदने आई तो तांत्रिक ने मौके का फायदा उठाया। उसने उस इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया जिससे कि राजकुमारी उस पर मोहित हो जाए। लेकिन राजकुमारी रत्नावती केवल सुंदर ही नहीं थी बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी थी। उसने तांत्रिक की चाल को भांप लिया और जादुई इत्र की शीशी को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जैसे ही इत्र का जादुई असर उस पत्थर पर पड़ा, वह पत्थर तांत्रिक की ओर लुढ़कने लगा और उस पत्थर ने तांत्रिक को कुचलकर मार डाला। मरते समय तांत्रिक सिंगिया ने पूरे भानगढ़ को श्राप दिया कि यहाँ रहने वाले सभी लोग जल्द ही नष्ट हो जाएंगे, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। इसके बाद भानगढ़ के पड़ोसी राज्य अजबगढ़ ने भानगढ़ पर आक्रमण कर दिया। पूरा भानगढ़ लूट लिया गया। लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। कहा जाता है इसके बाद भानगढ़ किले और उसके आसपास के क्षेत्रों में अजीब और भयावह घटनाएं घटने लगी। तांत्रिक के श्राप के बाद भानगढ़ किले की खुशहाली धीरे धीरे खत्म होने लगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि तांत्रिक के श्राप के कारण ही किले का पतन हुआ और आज भी वहाँ की आत्माएं शांत नहीं है। इसके अलावा स्थानीय लोगों की दूसरी मनपसंद कहानी है लोकप्रिय सम्राट माधो सिंह की, जिन्होंने गुरु बालूनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद इस शहर का निर्माण किया था। गुरु बालूनाथ एक तपस्वी थे। इनको ध्यान में रहना बहुत पसंद था। गुरु बालूनाथ ने इस जगह पे किला बनाने की अनुमति एक ही शर्त पे दी
कि महल की छाया उनके प्रार्थना स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो महल तहस नहस हो जाएगा। जब महल का निर्माण पूरा हुआ तो उसकी छाया संत बालूनाथ के प्रार्थना स्थल पर पड़ गई। गुरु बालूनाथ का क्रोध झेलने के बाद भानगढ़ तुरंत एक शापित शहर बन गया और इसे फिर नहीं बसाया जा सका। हैरानी की बात तो ये है कि बालूनाथ का तपस्या स्थल अभी भी खंडर अवस्था में भानगढ़ में मौजूद है। यहाँ पर कई पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग अक्सर रिसर्च करने आते रहते हैं। किसी ने यहाँ भूत होने का दावा किया तो किसी ने महज अफवाह करार दिया। क्या आप भूत प्रेत को मानते हैं? आपका इनके बारे में क्या एक्सपीरियंस है? कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।